हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल। मेरा नाम है सुरजीत सिंह। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज का पार्ट 4। तो आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है कि कंप्यूटर वैसे होते तो 3 टाइप के हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन अगर कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी और होती हैं। तो 3 कैटेगरी वो हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो टाइप के हिसाब से, साइज के हिसाब से और पर्पज के हिसाब से। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप के हिसाब से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 3 टाइप का है। तो पहले हम देखने वाले हैं टाइप के हिसाब से, दूसरा है बाय साइज के हिसाब से और तीसरा है बाय पर्पज के हिसाब से। तो बाय टाइप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 3 टाइप के होते हैं। बाय टाइप के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पर जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वहां पर एनालॉग सिग्नल होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वहां पर किसी प्रकार का कोई नंबर या कोई अल्फाबेट इनपुट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया। एग्जांपल के तौर पर स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, ये सारे एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। बाइक चलती है तो बाइक में एक मीटर लगा होता है। जैसे तेज करते हैं तो वो सुई आगे पीछे होती है ना, तो वो जो मीटर लगा होता है तो वो सुई ऊपर नीचे होती है। 10 की स्पीड है, 20 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, 60 की स्पीड है। तो ये क्या है? स्पीडोमीटर है। ये पर्टिकुलर एक सिचुएशन की कंडीशन बताता है एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं? ये डिजिटल टेक्निक को फॉलो करते हैं। यहाँ पर डिजिटल सिग्नल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के अंदर। डिजिटल कंप्यूटर मींस जहाँ पर सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जिनकी वैल्यू 0-1 होती है, और जो कंप्यूटर हमारा होता है वो 0-1 ही समझता है। हमारा कंप्यूटर 0-1 के अलावा और कुछ नहीं समझता है। या तो 0 समझेगा या तो 1 समझेगा। इसको ही हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये कंप्यूटर की मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है कंप्यूटर की। इसको बाइनरी नंबर या बाइनरी डिजिट्स या बिट कहा जाता है, ये 0-1 को। तो ये जो 0-1 है ये है एक प्रकार के सिग्नल जिन्हें हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। और जहां पर डिजिटल सिग्नल होते हैं उन मशीनों को डिजिटल मशीन या डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ये डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं जो कि हम बाय साइज में देखने वाले हैं। पहला है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड लास्ट सुपर कंप्यूटर। ये बाई साइज अगर देखा जाए तो ये जो चारों हैं ये डिजिटल कंप्यूटर के ही टाइप्स हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर है। लेकिन अगर साइज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर उससे भी बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं या प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, तो ये आपके माइक्रो कंप्यूटर हो जाएंगे। लैपटॉप, डेस्कटॉप। लैपटॉप और डेस्कटॉप में अंतर यही है कि लैपटॉप में सारे पार्ट एक ही में होते हैं, जबकि डेस्कटॉप के सारे पार्ट अलग अलग होते हैं। डेस्कटॉप मीन्स एक डेस्क होती है, उसके टॉप पे रख करके जो चलाया जाता है कंप्यूटर, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है। जो लैप के ऊपर रख कर चलाया जाता है उसे लैपटॉप कहा जाता है। देन उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? होता तो साइज में छोटा है, लेकिन अगर कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए, प्रोसेसिंग के हिसाब से देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर से अच्छा होता है। माइक्रो कंप्यूटर से अगर स्टोरेज कैपेसिटी देखा जाए
तो मिनी कंप्यूटर के अंदर ज़्यादा होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है मिनी कंप्यूटर में। तो मिनी कंप्यूटर मीन्स जैसे टैबलेट पीसी या मिनी कंप्यूटर, मिनी लैपटॉप जो होते हैं, ये मिनी कंप्यूटर के अंदर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इनका यूज कॉमर्शियल पर्पज के लिए होता है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर होता है, किसी भी कंपनी में एक मेन कंप्यूटर होता है जो सर्वर क्या करता है, एक मेन कंप्यूटर होता है जो बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर को चलाता है। जैसे एक मेन कंप्यूटर है, यहाँ पर सीपीयू रखा हुआ है, बाकी मल्टीपल स्क्रीन है, मल्टीपल स्क्रीन पर वहाँ पर अलग अलग लॉगिन यूजर को चलाया जा रहा है, लॉगिन यूजर को लॉगिन करके एक्सेस किया जा रहा है, वो होते हैं क्लाइंट। और जिनके थ्रू डेटा जा रहा है और जिनके थ्रू उनको हैंडल किया जा रहा है वो होते हैं सर्वर। तो जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट होता है और जो रिस्पॉन्स देता है वो सर्वर होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, सर्वर कंप्यूटर होते हैं जो मल्टी यूजर पर्पज के लिए यूज किया जाता है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग तो होता ही है, लेकिन मल्टीटास्किंग लैपटॉप डेस्कटॉप में भी होता है, लेकिन ये मल्टी यूजर पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर्स। और उससे भी बड़े होते हैं सुपर कंप्यूटर, सबसे हाईएस्ट और फास्टेस्ट, सबसे तेज गति से चलने वाले और साइज में भी सबसे बड़े ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका यूज न्यूक्लियर साइंस में, वेदर फोरकास्टिंग, बड़ी बड़ी जो रिसर्च होते हैं, बड़े बड़े जो वर्क होते हैं, जैसे मौसम संबंधी जानकारी लेने के लिए या स्पेस साइंस रिलेटेड उन सब चीज़ों को हैंडल कंट्रोल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, तो वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज होता है। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, परम 8000, या इसको कहीं कहीं पर परम 8000 की जगह पर कहीं कहीं परम 10,000 भी कहा जाता है। दोनों अगर एग्जाम में कहीं भी आता है, IBPS या SSC बैंकिंग या कहीं पर भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो अगर बहुविकल्पी होगा क्वेश्चन तो वहां पर या तो 8000 होगा या तो 10,000 होगा, दोनों ही हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों ही सही हैं। अब अगर हम देखें बाय पर्पज के हिसाब से, अगर देखें तो पर्पज के हिसाब से दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है जनरल पर्पज, एक होता है दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर जहां पर हम एक साथ कई सारी चीजें यूज करते हैं, हम टाइपिंग भी कर रहे हैं, हम नेट भी चला रहे हैं, हम फोटोशॉप भी यूज कर रहे हैं, कोरल भी यूज कर रहे हैं, एक साथ मल्टीटास्किंग जहां पर हम करते हैं। और स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर वो होते हैं जहां पर कोई एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है और वही पर्टिकुलर टास्क एट अ टाइम वो चलता है, उसके अंदर वही प्रोसेस होता है, दैट इज स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। तो दो ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एक तो जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरे स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। तो ये थे हमने देखे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण टाइप के हिसाब से, साइज के हिसाब से और पर्पज के हिसाब से। टाइप में आपका एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाएगा। बाय साइज के हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर आ जाएगा। और पर्पज के हिसाब से अगर देखें तो जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पज कंप्यूटर। और एक चीज रह गई है कि भाई इसमें सुपर कंप्यूटर अगर देखा जाए तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर का जो नाम था क्रे-1, ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्रे-1 ये वर्ल्ड का है और ये इंडिया का है। तो इंडिया में पहला ये आया और ये वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे-1। तो आज हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।